कि इस वीडियो में कुर्बानी के हवाले से चंद एक मसले का जवाब अर्ज़ करूँगा। पहला मसला ये है कि हामला जानवर की कुर्बानी क्या क्या हुक्म है। आया हामला जानवर की कुर्बानी की जा सकती है? कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी की नीयत से गाभिन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है। और दूसरा मसला है कि रात में कुर्बानी करने का क्या हुक्म है। अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी के जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में अगर किसी ने दिन में नहीं किया और दिन के बजाय रात में 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे अगर कुर्बानी करना चाहे, जो कुर्बानी के 3 दिन है उन्हीं 3 दिनों में दिन के बजाय अगर उनके रात में करना चाहे तो इस सूरत में क्या हुक्म है? क्या रात में भी कुर्बानी सही हो जाती है? और तीसरा मसला है कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों के ज़िबा करने की सूरत में कुर्बानी का बड़ा जानवर जिसमें कई लोग हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, 7 हिस्सेदार शरीक होते हैं, तो जिसमें 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, 7 हिस्सेदारों की हिस्सेदारी जिसमें मानी जाती है जिन बड़े जानवरों में, तो अगर 7 में से बड़े जानवर को ज़िबा करते वक्त सारे हिस्सेदारों में से या उनमें से कुछ या 2 या 4 आदमी मिलके ज़िबा करते वक्त छुरी पकड़े या छुरी चलाए तो क्या उन सब का बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है? तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इन मसाइल का जवाब अर्ज़ करूँगा, अब ज़रूर समाअत करें। पहला मसला कि हामला जानवर की कुर्बानी। देखें, उर्फ़ आम में खामखा ये बात उड़ा दी गई है, चला दी गई है कि हामला जानवर, गाभिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हामला जानवरों की कुर्बानी भी सही है, दी जा सकती है, बशर्ते कि वो जानवर करीबुल विलादत ना हो। हामला जानवर है और उसकी कुर्बानी दी जा रही है तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन हामला जानवरों की कुर्बानी ये मकरूह तंज़ीही है। बेटर ये है कि हामला जानवर अगर इब्तिदाई अय्याम है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर करीबुल विलादत है तो भी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन ये जो है मकरूह है। दूसरा मसला, उसका जवाब कि रात में कुर्बानी आया दुरुस्त है या नहीं। तो जान लें कि रात की कुर्बानी अगर कोई करे, अपने जानवर को रात में कुर्बानी दे, रात में कुर्बान करे, अपने जानवर को ज़िबा करे, तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी सही हो जाएगी, उसका ज़बीहा हलाल होगा। उलमा ने लिखा है कि रात में कुर्बानी करना मकरूह तंज़ीही है, और इसकी इल्लत ये लिखते हैं कि चूँकि रात में कुर्बानी करने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, डार्कनेस की वजह से हो सकता है कि जिन रगों का काटना ज़रूरी है, हो सकता है कि उनमें से रगे न कटें या इसमें जो है ना कमी वाक़े हो, तो इसलिए उलमा ने मकरूह लिखा है। लेकिन चूँकि आजकल लाइट का इंतज़ाम है, बिजली का इंतज़ाम रहता है, लाइटें जलती है, खूब रोशनी होती है, तो इस सूरत में अब कोई हरज नहीं है, जबकि पूरे लाइट का इंतज़ाम हो, रोशनी का इंतज़ाम हो, तेज़ रोशनी हो और चीज़ अच्छी तरह नज़र आती हो, दिख रहा हो, तो इस सूरत में अब रात में भी कुर्बानी बिला कराहत जायज़ है, सही है। और रात में ज़बह की जाने वाले जानवर, जो भी जिस जानवर को भी कुर्बानी की नीयत से या आम दिनों में ज़िबा करे, वो ज़बीहा भी हलाल होगा। तीसरा मसला, बड़े जानवर में कई हिस्सेदार हैं और जानवर को ज़िबा करते वक्त, कुर्बानी करते वक्त 2 आदमी या 3 आदमी या 3 हिस्सेदार, 4 हिस्सेदार ज़िबा करते वक्त अगर छुरी को पकड़ ले और ज़िबा करे तो हर एक को बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। अगर कोई जानबूझ के 4 आदमी छुरी को पकड़ता है और 3 पढ़ता है और चौथा आदमी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ता, वो ये सोचता है कि भाई बाकी 3 तो पढ़ रहा है, मेरे ना पढ़ने की वजह से क्या होगा, तो जान लीजिए कि कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। हर एक का पढ़ना ज़रूरी है अगर चंद आदमियों ने छुरी को पकड़ा है ज़िबा करने के लिए, लेकिन अगर कोई भूल के नहीं पढ़ा है तो इस सूरत में गुंजाइश है, वो ज़बीहा हलाल होगा, कुर्बानी सही हो जाएगी।